हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सॉरी, मैंने लास्ट वाले वीडियो में ये कह दिया था कि अर्जुन लाइक कर्ण वॉज द ब्रदर ऑफ पांडवास बेसिकली, बट वो मैंने रीड किया था और मैंने गलती से वो बोल दिया था कि कर्ण वॉज ब्रदर ऑफ दुर्योधन। नो, कर्ण वॉज नॉट ब्रदर ऑफ दुर्योधन। कर्ण वॉज वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ दुर्योधन, मतलब दोनों आपस में अच्छे मित्र थे, भाई नहीं थे, ब्रदर फ्रेंड्स थे। और पांडु का भाई था कर्ण। तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों ऐसे कर दिया, बट इट हैपेंड। मतलब जानबूझ के नहीं किया। सो टुडे वी विल गोना डिस्कस श्लोका नंबर 1.9। अन्य च बहवश्रूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः। इसमें है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी से बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ क्या कहते हैं आप, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इन सबको छोड़ के और भी लोग हैं मेरे पास जो मेरे लिए, जो अपना है ना प्राण देने के लिए तत्पर है। मतलब मेरे एक बार बोलने पे वो अपना जीवन मेरे लिए त्याग सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वो कह रहा है कि जीवन त्याग सकते हैं, तो सच में वो जो है उनका जीवन जो है, मतलब वो ये कहना चाहता है कि मेरे लिए जो है अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। उद्यत है मतलब बहुत ज़्यादा आतुर है, रेडी है। तो सच में ही जो है कि उनका जो प्राण चला ही जाता है, वो रेडी भी है। और क्योंकि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए उनका जो लाइफ है वो चला भी जाता है। उसी के साथ साथ वो कह रहा है कि उनके पास अच्छे हथियार भी हैं और उनको वो ट्रेंड है, मतलब उनको सब चलाना आता है अच्छे से। युद्ध विद्या में क्या है, निपुण है, पूरी तरह से प्रशिक्षित है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जहाँ तक अन्यों का, यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। तो यहाँ पे कुछ 3 नाम लिए हैं, जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब वो लोग थे जो हमेशा दुर्योधन के लिए जो थे ना, अपनी जो लाइफ है, अपने जो प्राण देने के लिए तत्पर रहते थे हमेशा। जो दुर्योधन के लिए ये लोग अपना लाइफ भी दे सकते थे। तो और एक और बात है कि जैसे जब रावण, विभीषण और क्या कहते हैं कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने तपस्या की थी, तो जब उन्होंने वरदान मांगे थे, तो विभीषण जी ने भक्ति मांगी थी भगवान की। रावण ने बल और शक्ति मांगी थी, विजय मांगी थी सब जगह पे। शूर्पणखा ने सुंदरता मांगी थी। और यहाँ पे जो कुंभकर्ण था, उसने पहले ही देवताओं को और पूरे पृथ्वी लोक पे हाहाकार मचा रखा था। तो वो अभी मांगने जा रहा था इंद्रासन। लेकिन देवताओं ने जो था माता सरस्वती से प्रार्थना की और बोला कि माता जी आप इसकी जीवा पे बैठ जाइए और इससे कुछ और बुलवाइए। तो वो इंद्रासन बोलना चाहता था, पर उसके मुंह से निद्रासन निकल गया। तो इसी और फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया था। फिर वो 6 महीने सोता था और एक दिन, आई गेस वो एक दिन जगता था, फिर वो सो जाता था। तो उसका वैसा था। तो जो है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुर्योधन के मुंह से भी जो है वही बातें निकल रही है कि वे यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि इतने सारे लोग जो है मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, और उसके साथ रहने की वजह से वो सारे लोग मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि कभी कभी हमारे मुंह से सच निकल जाता है। तो यहाँ पे वैसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो जयद्रथ है, ये कौन है? कौरवास की इकलौती बहन थी दुशाला, ये उसके हस्बैंड है जयद्रथ। और क्या कहते हैं, तो इसीलिए ये कौरवास की तरफ से लड़ रहे हैं। और फिर कृतवर्मा। कृतवर्मा कौन है? कृतवर्मा जो है, ये जो नारायणी सेना थी भगवान श्री कृष्ण की, उसके कमांडर इन चीफ है। और उसके बाद है शल्य। तो शल्य जो है, ये है बेसिकली पांडु राजा की जो सेकंड वाइफ थी माद्री माता, उनके भाई हैं, बड़े भाई शल्य। तो इनको बेसिकली लड़ना तो पांडवास की तरफ से चाहिए था, क्योंकि ये जो है बेसिकली नकुल सहदेव के मामा श्री लगते हैं। लेकिन ये लड़ किसकी तरफ से रहे? कौरवास की तरफ से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्या कहते हैं दुर्योधन है, उसने इनको बेवकूफ़ बनाया और इस तरह से ट्रिक किया कि अपने अपने तरफ से लड़ने के लिए कन्विंस कर लिया। और फिर इनको जो है सारथी बना दिया, किसका? कर्ण का सारथी बना दिया। और ये काफ़ी कौशल योद्धा थे, इन्होंने इनका काफ़ी मतलब अच्छा था, वॉरफेयर अच्छा था। तो वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि वो दुर्योधन के पापी दल में है, तो क्या कहते हैं, पापी दुर्योधन के दल में है,
तो इसी से जो है, क्योंकि वो गलत के साइड पे खड़े हो गए। और कभी भी हम जो है अगर हम लोग जानबूझ के या अनजाने में भी हम लोग अगर गलत का साथ देते हैं, गलत इंसान का चुनाव करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर हम गलत कंपनी चुन लेते हैं या गलत फ्रेंड्स चुन लेते हैं या जो है गलत गलत करियर चॉइसेस कर लेते हैं या फिर गलत खाना खा लेते हैं, तो कोई भी चीज़ जो हम गलत करते हैं, चाहे वो हमने जानबूझ के की हो, चाहे वो अनजाने में की हो, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही मतलब अच्छे लोग थे, लेकिन फिर भी जो है ये जो है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग जयद्रथ इन इट, आई एम इंक्लूडिंग कृतवर्मा जी एंड शल्य जी इन दिस। सो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जिसका साथ दे रहा है वो इंसान तो गलत है। तो ये पापी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं और उनके दल में सम्मिलित होने के कारण ये भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या होंगे, मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि दुर्योधन को लग रहा है कि मेरे लिए इतने सारे लोग मरने के लिए खड़े हैं, तो मतलब उसको लग रहा है कि मेरे पास कमी नहीं है लोगों की, आई एम वेरी मच पावरफुल एंड दीज पीपल आर इनफ टू फाइट विद द पांडवास। तो इसीलिए वो क्या है, संयुक्त शक्ति, यूनाइटेड यूनाइटेड पावर। तो जो उसके पास यूनाइटेड पावर थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की, उससे वो क्या था, आश्वस्त था, मतलब उसको भरोसा था मैं तो जीत ही जाऊंगा। मेरे पास 11 अक्षौनी सेना है, पांडवास के पास क्या है, 7 अक्षौनी सेना, कितनी कम है, मेरे पास 4 अक्षौनी सेना ज़्यादा है उनसे। और मेरे पास भीष्म पितामह जैसे महावीर योद्धा हैं, द्रोणाचार्य हैं, और मेरे पास कर्ण है, और मेरे पास कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है, सोमदत्त है, और फिर जयद्रथ है, और शैल्य है, फिर कृतवर्मा है, ये सब ना पूरी नारायणी सेना है मेरे पास। तो